बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और बोला कि घर जाकर मरीज़ चेक करने के कितने पैसे लोगे। डॉक्टर 300 रुपये। सरदार उठो चलें। डॉक्टर और सरदार डॉक्टर की बाइक पर घर पहुँचे तो डॉक्टर ने पूछा मरीज़ कहाँ है। सरदार मरीज़ कोई नहीं है, टैक्सी वाला 500 मांग रहा था और आप 300 में ले आए। ले फिर। मैंने हमसायों की बेटी से पढ़ने के लिए किताब मांगी तो उसने कहा मैं किताब नहीं दिया करती, आप यहाँ बैठकर जितना चाहे पढ़ लें। चंद रोज़ बाद वो हमारे घर झाड़ू मांगने आई। मैंने कहा हम किसी को झाड़ू नहीं दिया करते, आपको जितना झाड़ू लगाना हो यहीं लगा दें। एन जित फिर एन जी सही। इत्थे रख। एक लड़का रोता हुआ घर आया। माँ ने रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि उस्ताद ने मारा है। माँ तुमने फिर कोई गलत बात बोल दी होगी। लड़का रोते हुए उस्ताद बहुत डांट रहे थे। मैंने कहा जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं। मारो मुझे मारो। सरदार ने एक प्रेशर कुकर खरीदा, अगले दिन वापस कर दिया। दुकानदार ने पूछा वापस क्यों किया। सरदार बोला घर में जवान बेटियां हैं, ये साला सीटियां मारता है। हाय ओए रब्बा। एक दिन बशीर चरसी तबलीग करने वालों के हाथ लग गया। उसको तबलीगी जमात वालों ने चर्स छुड़वा कर राह रास्त पर लगा दिया। अब वो जमात के साथ जहाँ भी जाता तो उसका तारुफ करवा दिया जाता कि ये हमारा बशीर भाई है, ये आपको बताएगा कि कैसे तबलीगी भाइयों ने इसकी चर्स छुड़वा दी। तबलीगी दोस्तों ने एक दिन उसका तारुफ करवाया कि बशीर भाई उन मुसलमानों को बताओ कि कैसे तुमने तबलीगी जमात से मुतासिर होकर अपनी चर्स छोड़ दी। बस फिर बशीर रोते हुए बोला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरा बहुत पर्दा रखा हुआ था, लेकिन अचानक मुझे ये तबलीगी भाई मिल गए। खुदा की कसम इतना तो मैं चर्स पीते हुए बदनाम नहीं हुआ था जितना मैं चर्स छोड़ के हो रहा हूँ। ओ तेरी खैर। पठान जान तुम पहले जैसी नहीं रही। लड़की क्यों। पठान अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम शर्माती नहीं हो। लड़की कमीने, पहले मैंने जब शर्माया था और आंखें बंद की थी तो तुम मेरे पर्स से 300 रुपये लेकर भाग गए थे। बेड़ा गर्क। लड़की उस्ताद से ये प्यार क्या होता है। उस्ताद जब तुम बड़ी होकर अच्छी बच्ची बनोगी तो तुम्हें भी एक प्यार करने वाला मिलेगा। लड़की अगर मैं अच्छी बच्ची ना बनी तो फिर। उस्ताद बोला फिर कई प्यार करने वाले मिलेंगे। इत्थे रख। फकीर अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दो। दुकानदार बाबा जी कल आना। फकीर इस कल कल के चक्कर में इस मार्केट में मेरे पूरे 5 लाख रुपए फंसे हुए हैं। प्रोग्राम पे बढ़ गया। शोहर बीवी से आज ऐसी चाय बनाओ कि मैं झूमने लग जाऊं, नाचने लग जाऊं। बीवी हमारे घर में भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। इत्थे रख। एक भट्ट साहिब अपनी बीवी से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, समझ नहीं आ रही इसका क्या हल करूं। बीवी अगर आप रोज सामने वाले पार्क के 5 चक्कर लगाएं तो एक हफ्ते में आपका पेट काफी अंदर हो जाएगा। ये सुनकर भट्ट साहिब फौरन ही पार्क के चक्कर लगाने के लिए चले गए, लेकिन 10 मिनट बाद वापस आ गए। बीवी ने कहा इतनी जल्दी भट्ट साहिब। भट्ट साहिब ने कहा क्या करूं, तीसरे चक्कर में ही बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। Oh my God! एक दफा का जिक्र है, 2 चूजों को आपस में प्यार हो गया। वक्त गुजरने के बाद दोनों का प्यार गहरा होता गया और फिर जब दोनों जवान हुए तो दोनों को पता चला कि दोनों मुर्गे हैं। और यही हाल आजकल की मोहब्बत का है। प्रोग्राम पे बढ़ गया। सरदार का बेटा सरदार से अबू जी मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। सरदार बोला बाहर आओ बेटा। बाहर निकला तो सरदार ने पूछा वो आसमान पर क्या नजर आ रहा है। बेटा बोला अबू जी सूरज। सरदार ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला अन्नी दिया ऐस तो होर दूर किन्ना वेखना ही। मारो मुझे मारो। मर्द मिर्च की तरह तेज होता है, मगर मिर्च जितनी भी तेज हो औरत उसका अचार डाल लेती है। ओ तेरी खैर।
एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी, मालूम है 20 सालों तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। पड़ोसन हैरत से बोली, फिर मैं जब 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, तब जाकर मुन्ना हुआ। तारीख के औराक बताते हैं कि पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। Oh my god. एक बच्चा तेजी से घर में दाखिल हुआ और एक बल्ब पर मुलक लगाकर लिख दिया। माँ ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? बच्चा, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा हूँ। ओ तेरी खैर। एक लड़का सड़क पर भीख मांग रहा था। एक औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी उम्र के लड़के को स्कूल जाना चाहिए। लड़के ने जवाब दिया, वहां भी गया था मगर किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। दो पठान जल्दी जल्दी मस्जिद में दाखिल हुए। जल्दी से जूते उतार कर गिरते पड़ते सफ में शामिल हो गए। नमाज के बाद पहला पठान दूसरे से कहता है कि शुक्र है नमाज निकली नहीं। दूसरा पठान जवाब देता है, हाँ यार, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल जाती। प्रोग्राम पे बढ़ गया।